की कक्षा में उपस्थित समस्त बच्चों का स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं आचार्य जी। हम सब अच्छे हैं, बढ़िया। चलिए, तो अभी हम सभी बाल संस्कार शाला की क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी सद्बुद्धि की प्रतीक माँ गायत्री का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ लें सभी और गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में कहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम सभी सद्बुद्धि के प्रतीक माँ गायत्री से और अपने अपने आराध्य देव से हम सभी प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम हमेशा अपने कर्तव्य के मार्ग पर हमेशा डटे रहें। इस भावना के साथ आइए हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना प्रारंभ करें। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। तो आप सभी साथ साथ हमारे दोहराइएगा। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों बिकलों, हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। के सेवक बन संताप हरे। जो हैं भूले भटके बिछुड़े, जो हैं भूले भटके बिछुड़े, हम उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। जल्दी लगा दे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ये ऐसे नहीं होता बच्चों, ईश्वर से यही प्रार्थना के साथ आइए हम बाल संस्कार शाला की क्लास प्रारंभ करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना के पश्चात आइए
हम सभी सर्वप्रथम गुरु का आवाहन करें, गुरु का वंदन करें। गुरु के श्री चरणों में आइए हम सभी वंदन करें, सभी हाथ जोड़ लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पश्चात गणेश जी की वंदना करें कि हे गणेश जी, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें कि हम अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की हमेशा बात माने, इस भावना के साथ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्पश्चात मातृ वंदना करें, मातृ वंदना करें, हाथ जोड़ लें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमस्ते। तत्पश्चात सरस्वती माता की वंदना करते हैं कि सरस्वती माता हमें ज्ञान दे, इस भावना के साथ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र एक साथ एक स्वर में कहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे गंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तत्पश्चात हम सभी आइए ध्यान करते हैं, क्योंकि अगर हमको कोई भी चीज में सक्सेस प्राप्त करना है, कल आप सभी लोगों को बताया गया था और हमेशा दीदी और आचार्य जी के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर हमको किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस विषय के ऊपर, उस चीज के ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, है ना, मतलब ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आइए सब सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करते हुए 5 बार ओम का उच्चारण करें और आंखें बंद करके सूर्य देवता का ध्यान करें, उगते हुए सूर्य देवता का। 5 बार धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। पश्चात दोनों हाथों को ऐसे घर्षण करें, हाथ में जैसे गर्मी आए अपने आंखों पे इसको सेक लें। तत्पश्चात आइए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण सस्वर करें, एक साथ मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गायत्री मंत्र के पश्चात अब हम क्या करेंगे? शुभकामना, है ना। ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से हम सभी शुभ कामना के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने, है ना। हम तो हमेशा अपने लिए मांगते हैं, लेकिन हम आज यहाँ सबके लिए मांगेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी शुभकामना के लिए हाथ इस प्रकार से कर लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसके पश्चात हम करेंगे कर दर्शन, है ना। कर मीन्स ये हैंड, हाथ को कहा जाता है ना। इसी हाथ के द्वारा, इसी अपने कर के द्वारा क्या करते हैं? अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर हमारे इन हाथों में इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपना ही नहीं पूरे देश का, समस्त राष्ट्र का हम उज्जवल भविष्य निर्धारित कर सकें। इस भावना के साथ कर दर्शन करें। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले चिंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात धरती माँ को प्रणाम करेंगे। धरती माँ जो कि हमको उदार होने का सीख देती है ना। धरती माँ जिस प्रकार से उदार भाव से हमको एक के बदले हजार करोड़ वापस करती है, अन्न का दाना, उसी प्रकार से हम भी निस्वार्थ भावना से धरती माँ की सेवा करें। इस भावना के साथ आइए हम सभी धरती माँ को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। तो बच्चों इसी के साथ यह प्रथम कालखंड यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अपने दिन की दूसरी पहर की तरफ चलते हैं, जिसमें होगा आप सभी लोगों के लिए एक सद्वाक्य, ऐसा सद्वाक्य जो कि हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो आइए हम एक अच्छे सद्वाक्य को अपने जीवन में धारण करें। हमारे आगे कुलदीप भैया के द्वारा आगे क्लास ली जाएगी, जिसमें वे एक अच्छे सद्वाक्य और एक अच्छी मोटिवेशनल हम सभी को स्टोरी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। तो आप सभी हाथ जोड़कर कुलदीप भैया का स्वागत कीजिए, प्रणाम कीजिए। सभी बच्चों को हमारा प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम। बच्चों आप सभी ने अभी बहुत सुंदर वंदना किए, प्रार्थना किए, ध्यान किए। और हमारी दीदी जी ने कल दिनचर्या के क्रम में आपको बताया था बेटा कि आपको प्रतिदिन इसको अपने जीवन में अपनाना है ना। सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत, और उसी क्रम में फिर भगवान को प्रणाम करते हुए अच्छे से अच्छा दिन को बिताने का संकल्प, और कर दर्शन, धरती माता को प्रणाम। तो इसको आप नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करिएगा। बच्चों हमारी दिनचर्या के बारे में आपने कल तक जो कक्षा में पढ़ा, आज उसको आगे जानेंगे। आइए इसके पूर्व हम आपको एक बहुत ही बढ़िया सद्वाक्य बताने जा रहे हैं। बच्चों आपको मालूम है सद्वाक्य क्या होता है? बच्चों हम जो भी चीज देखते हैं उसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि जो चीज हम देखते हैं बेटा उसका हम मन में सोचते हैं,
विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और बार बार चिंतन करते हैं ना, तो वैसा कार्य करने का मन बनता है। और जब हमारा कार्य करने का मन करता है, उस कार्य को करते हैं ना बेटा, तो वैसी आदत बन जाती है, वैसा व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, वैसे ही संस्कार बन जाता है, और फिर व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। कोई लोग स्वभाव से झगड़ालू होते हैं, कोई लोग स्वभाव से दयालु होते हैं, कोई लोग स्वभाव से दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं, कोई स्वभाव से दूसरों को परोपकार करने वाले, सेवा करने वाले होते हैं, कोई स्वभाव से गुस्सैल होते हैं, कोई स्वभाव से प्रसन्न रहने वाले होते हैं। तो बेटा बार बार अभ्यास करने से होता है, लेकिन अभ्यास तब होगा जब हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। तो बच्चों, सद्वाक्य वही एक प्रक्रिया है। तो आइए आज का कौन सा सद्वाक्य है हम देखते हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, हालांकि थोड़ी दूर में है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए हम आप अभी एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं। जैसे करते संगति वैसे बने विचार, वैसे करते कार्य हम, वैसे ही व्यवहार। जैसे करते संगति वैसे बने विचार, वैसे करते कार्य हम, वैसे ही व्यवहार। एक बार हम गा के भी देखते हैं। जैसे करते संगति वैसे बने विचार, जैसे करते संगति वैसे बने विचार, वैसे करते कार्य हम, वैसे ही व्यवहार भाई, वैसे ही व्यवहार। इसको ना उसको कुछ ही करेगा। सभी बच्चे शांत रहेंगे, क्योंकि बेटा आपकी आवाज हम तक आती है ना। चलिए, जैसे करते संगति वैसे बने विचार। अर्थात बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे मित्र होते हैं बेटा। अब मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक अच्छे मित्र जिनकी आदतें, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, आपका भला सोचते हैं, आप कभी तकलीफ में पड़ जाएं तो आपकी सहायता करते हैं। एक ऐसे मित्र भी होते हैं। और एक बुरे भी होते हैं। बुरे मित्र मतलब तो ऐसे मित्र जिनकी आदतें, जिनका व्यवहार ठीक नहीं रहता, तो थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, सबको कष्ट देने वाले होंगे, ऐसे भी मित्र होते हैं। अब हम कैसे मित्रों के साथ संगति करते हैं बेटा, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर आप अच्छे मित्र रखते हैं तो आपकी आदत, आपका व्यवहार अच्छा बनता चला जाएगा। और अगर आपके मित्र बुरे हैं, खराब हैं, तो आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप उसको बार बार वैसा करते करते देखते हैं बेटा, तो आपको भी वैसा करने का मन करता है। कोई भी बच्चा बचपन से भगवान के घर से बुरा होके नहीं आता, सब बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद जिस प्रकार की मित्रता करते हैं बच्चों, वैसे ही उनका जीवन होता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है हमेशा अच्छे दोस्त, अच्छे मित्रों के साथ रहना चाहिए। एक छोटी सी घटना है बच्चों। दो तोते रहते हैं, बचपन में बिछुड़ जाते हैं। दोनों जुड़े भाई रहते हैं, बिछुड़ जाते हैं। एक तोता उड़ते उड़ते साधुओं के आश्रम में चला जाता है, एक तोता उड़ते उड़ते जो चोर रहते हैं, डाकू, उनके डेरे में चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि एक साधु जो है, एक व्यक्ति जो है, वो गुजरते हैं, तो सबसे पहले वो उस डाकुओं के डेरे की तरफ जाते हैं। तो तोता देखता है, जैसे ही देखता है ना तोता उस व्यक्ति को, तो कहता है, क्या कहता है पता है? कहता है, पकड़ो, मारो, लूटो, पकड़ लो, मत छोड़ो। व्यक्ति घबरा जाता है, तोता कैसे बोल रहा है, तो डर कर वहां से भाग जाता है। तभी बच्चों कुछ दूर जाने के बाद फिर उस जो साधुओं का जो आश्रम है वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है
तो वहां जो तोता रहता है वो क्या बोलता है पता है? वो बोलता है आइए आपको हमारा प्रणाम। आइए, हालांकि हाथ हमारा ऐसे हिलेगा, तोता तो हाथ नहीं हिला सकता, लेकिन तोता अपनी मुख से अपनी कहता है। तोता जानते हैं ना, नकल करता है। तो तोता कहता है आइए हमारा प्रणाम है, आइए बैठिए, आपका स्वागत है हमारे आश्रम पर। तो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो मन ही मन सोचता है, कहते हुए बोलते हुए कहता है, मतलब बोलता है कि वो तोता बोल रहा था लूटो मारो पकड़ो, और ये तोता कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहा है। तो बच्चों, तोता कहता है कि हे महोदय, हम जो आप जिस तोते की बात कर रहे हैं वो हमारा जुड़वा भाई है। हम बचपन में बिछुड़ गए थे। वो तोता जो है डाकुओं के डेरे में जाकर के वहां पर चला गया और मैं साधुओं के आश्रम में आ गया। तो वह डाकू के साथ रह करके वैसी आदत वैसी बातें सीख गया, और मैं साधुओं के आश्रम में आकर ऐसी बात सीख गया। तो बच्चों, ये होता है संगति का फल। तो बेटा, अगर आपके मित्र, आप कभी भी मित्र बनाइए, चाहे आप अभी छोटे हैं चाहे बड़े होंगे, तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों की ही मित्रता करिए बेटा। अगर आपको अच्छे मित्र नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बना लीजिए, अपने कार्यों को अपना मित्र बना लीजिए, अपने माता पिता को भी अपने मित्र सदृश उनके उनके साथ हम खेल सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनका तो सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं, लेकिन मित्रवत भी वो हमारे होते हैं। तो इस प्रकार अच्छी मित्रता ही करें, बुरी मित्रता को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? चलिए, अभी हमारी दीदी जी एक कहानी सुना रही हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रणाम दीदी। आप सभी बच्चों को खूब खूब अभिवादन। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सब बढ़िया? ठीक है, चलिए। हाँ, तो आइए हम संगति का फल कैसे होता है हम कहानी सुने, है ना। आप सभी जानते हैं, एक बालक था, है ना, 7वीं 8वीं पढ़ने वाला, किशोरावस्था का बालक। उसके पिताजी जो थे वो नौकरी करते थे और उनका जगह जगह ट्रांसफर होता रहता था। तो बच्चे का पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब ना हो ऐसा करके उसकी माँ के साथ एक जगह स्थायी रख दिए, है ना। और उसकी माँ भी बड़ी सूझबूझ थी और उसकी माँ भी नौकरी करती थी, और नौकरी करने के साथ साथ वो टीचर थी, है ना। तो नौकरी करने के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी अच्छे अपने समान परिश्रमी बनाए हुए थे। अपने घर बच्चों और स्कूल को वो बढ़िया अच्छे से देखती थी। तो अपने बच्चों को अच्छा अच्छा चीज सिखाती थी, है ना, अच्छा ज्ञान देती थी, और वो उसमें व्यस्त थी, है ना, व्यस्त रहती थी। तो उसकी जो उसका बेटा था, बड़ा बेटा था, है ना, उनका नाम था रोमांग, है ना। तो रोमांग जो था वो अच्छी आदत का भी था, है ना। तो उनकी माँ उनको अच्छे अच्छे सिखाती थी, उनके और बहन भी थी, है ना। तो जो बड़ा बेटा था रोमांग, वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल आया जाया करता था, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन कुछ जो उनके दोस्त थे, है ना, वो बड़े बड़े व्यापारी के बेटे थे और अलग स्वभाव का था। कुछ उद्दंड बच्चे भी थे उसमें, उनके दोस्तों में। तो उनके साथ उसकी संगति हो गई, है ना। तो सब लोग एक से एक अपना जब खाना पीना करते थे, कहीं जाते थे, तो बड़ी बड़ी महंगे महंगे चीज लेके खाते थे, बड़े बड़े जगह घूमने जाते थे। तो उनके दोस्तों को बोलते थे, रोमांग को तुम खर्चा नहीं करते, है ना। तो उसको जो भी जेब खर्च मिलता था वो कम मिलता था, है ना। और वो उसके जो दोस्त थे वो चिढ़ाते थे, क्यों तो हम लोग सब इतना वो करते हैं, तुम बड़े कंजूस हो करके उनको बड़ा चिढ़ाते थे। तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो बोलते थे मेरी माँ कम पैसे देती है, कम जेब खर्च देती है, तो मैं कहाँ से करूँ, ऐसे बोलते। तो उसके बाद जो दोस्त थे वो उन्होंने कहा, अरे
तुम तो साग सब्जी लेने जाते हो, सामान लेने जाते हो ना? तो हाँ, मैं तो अपने घर का सब काम है वो मैं तो करता हूँ, फल लेने जाता हूँ, साग सब्जी लेने जाता हूँ, किराना का सामान लेने जाता हूँ, है ना, मेरे खाने पीने का जो सामान है मैं लेके आता हूँ, माँ मुझे जो काम सौंपती है। तो उनके दोस्त तो बोलते हैं, अच्छा आपसे ना जितना सामान लाता है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा कम लाना, उसमें से जो पैसा बचेगा ना तो वो तुम्हारे लिए काम आ जाएगा। तो बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने सीधी सरल माँ को कैसे धोखा दूं? लेकिन उनके दोस्तों के बहकावे में आ जाता है। तो जो रोमांच है वो धीरे धीरे फिर उसकी बात मानने लगता है। तो जब सामान लेने जाता है उसकी माँ बोलता है लाने के लिए, तो जाता है। तो जो दुकानदार होता है ना, जो परिचित है उसके पास वो भेजता है कि वो अच्छा देता है, सामान बढ़िया देता है ना, सरल स्वभाव का है दुकानदार और बढ़िया अच्छे से सामान देता है, साफ सुथरा रहता है ना, तो उस दुकानदार के पास भेजता है। तो आदत बनी रहती है उनके, है ना, कि जो एक साथ एक जगह लेने जाते रहते हैं। तो रोमांच जो है उस दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि भैया थोड़ा जो सामान है जो आधा किलो लेने का रहता है, आलू दाल वाल जो भी, तो उसमें से थोड़ा सा वो 50 ग्राम कम करा देता है, 450 ग्राम का देना ऐसे करके। और फल फल के पास जाता है, फल सब्जियों के पास जाता है तो 1 किलो का लेना रहता है, तो वो 900 देना ऐसा बोलता है, 900 ग्राम देना करके। तो दुकानदार बोलता है, अरे इसकी माँ तो बढ़िया अच्छे से लेती है, इतना एकदम राउंड फिगर में लेती है, इतना ऐसा कम करा के नहीं लेती। तो वो समझदार रहता है। हाँ, आपस में बात नहीं बच्चे, ध्यान से सुनो कहानी। तो दुकानदार रहता है, वो जानता है कि जो उनके माँ है, टीचर है ना, वो बड़ी समझदार है और इनके बच्चे कैसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो जो रहता है वो रोज रोज ऐसे थोड़ा सा कम करा के करता है। लेकिन जो दुकानदार रहता है, समझदार रहता है, वो बोलता है क्या कि वो समझ जाता है कि जरूर कुछ उसमें है करके, लेकिन फिर भी वो 1 किलो का तौल के देता है। ये बच्चा है ना थोड़ा सा वो कर रहा है करके वो थोड़ा बढ़ा के दे देता है, जितना उसकी माँ ले जाता है ना, ले जाती थी। तो वो बोलता है, अरे मैं तो इतना बोला था, तुम कैसे बढ़ा के दे रहे हो? तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, कल दे देना पैसा, ऐसा करके। तो फिर वो लेके आता है, तो रास्ते में बुदबुद आता है, वो उसको गुस्सा आती है, अरे बच्चों को पैसा कम मिलेगा, नहीं दूंगा तब पता चलेगा, ऐसा करके। तो वैसे आके दे देता है। अब थोड़ा थोड़ा वो थोड़ा कम देखते है माँ भी, है ना, तो वो उसको दुकानदार को गुस्सा आता है, तो उस दिन से उस दुकानदार के पास नहीं जाता। फिर दूसरे दिन से वो दूसरे दुकानदार के पास जाता है, तो दूसरे दुकानदार को ऐसे कम कम करके बोलता है, देते हैं। तो दुकानदार तो बड़ा चालाक रहता है, वो दुकानदार उसको और कम करके देता है। अगर वो 450 है तो और 50 ग्राम कम करके देता है, तो और 75 ग्राम कम करके देता है। तो इस तरह से साग सब्जियों में भी कम करके देता है और सड़ी गली कुछ भी दे देते हैं। तो उसकी माँ देखती है दिन ब दिन कैसे हमारा सामान जो अच्छा चीज लेके आते थे वो खराब होते जा रहा है, फल सब्जियां भी सूखी सूखी रहती हैं। तो कोई ना कोई बहाना मार देता है रोमांस, अरे उसके दुकानदार में ना बड़ा भीड़ था, इसलिए जल्दी जल्दी उसके जो नौकर है ना वो ऐसे दे दिया, ऐसा करके वो बोलते लगता, कुछ ना कुछ बहाना कर देता था। अब धीरे धीरे उसकी माँ जब स्कूल से अपना पढ़ा के वापस आते रहते, तो जिधर बाजार है उधर मुड़ जाती है, देखते हैं आज चलो जो सामान है उसको पता करता हूँ कि क्यों ऐसा सामान दे रहे भाई, मेरे यहाँ जो बच्चा जाता है उसको। तो उसकी माँ उस तरफ मुड़ जाती है बाजार की तरफ और दुकानदार के पास जाके बोलता है कि आइए, दुकानदार उसको देखता है तो बोलते आइए बहन जी आइए, वो बड़े दिनों के बाद आप आ रहे हैं, ऐसा करके। तो उसकी जो माँ है वो बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा तो रोज आता है आपके पास सामान लेने। तो दुकानदार बोलता है महीना भर हो गया वो तो इधर आता ही नहीं, ऐसा करके। तो जो उसकी कम तोलने वाली बात है ना, दुकानदार उसकी माँ को बताता है, जो पहले दुकानदार है वो। तो फिर घर में उसको बड़ा चिंता होने लगती है, अरे ये लड़का कैसे क्या कर रहा है, ये है ना, क्यों कम तोलता है, क्यों बचत कर रहा है, पैसा क्या कर रहा है इसका। तो बड़ा वो चिंता में पड़ जाती है। तब घर में आता है तो उसके बेटे को बड़े प्यार से पूछता है, तो वो बहाना कर देता है, अरे माँ ऐसा वैसा करके। तो उसको बुरा लगता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है।
और इस तरह से बीतते रहता है। फिर उसके बाद उसको समझाती है, फिर भी उसका तो आदत पड़ी रहती है अपने साथियों के साथ इधर उधर घूमना। एक बार और क्या होता है कि वो जो बच्चा है अपना स्कूल को छोड़ के पिकनिक मनाने चला जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना और बड़े घर के बच्चे होते हैं उनके साथ जो संगति रहती है वो दोस्त, वो भी घुमक्कड़ू का है, भगाड़ू जो स्कूल से भाग जाता है, क्लास को छोड़ के इधर उधर घूमने में अपना मस्त रहता है, ऐसे लोगों की संगति में पड़ जाता रहता है। तो वो पिकनिक मनाने चला जाता है। फिर जब स्कूलों से टीचर फोन करते हैं कि अरे आपके बच्चा आज स्कूल नहीं आया, जब फोन करके देखते हैं है ना तो स्कूल नहीं आया है, तो फिर उसको चिंता होने लगी ये लड़का कहाँ गया करके। तो उसके दोस्तों की माँ के पास फोन करके देखता है तो बोलते हैं कि नहीं वो तो आया नहीं, वो तो इनके साथ वो पिकनिक मनाने गया है। तो फिर उसको फिर अरे ये स्कूल नहीं जा रहा है कहीं और जा रहा है, फिर उसको फिर चिंता होने लगती है। तो इस तरह से उसका कुछ ना कुछ अलग अलग, फिर कभी दिन कोई दिन फिल्म देखने चला जाता है ना। तो उनका दिन ऐसे बीत रहा था, तब वो उसको बड़ा चिंता होने लगती है और उसकी माँ एक दिन फिर उसको समझाती है, बेटा आप क्या कर रहे हो आप, है ना आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो मेरे दोस्त लोग बड़ा मुझे परेशान करते थे, मुझे चिढ़ाते थे ऐसा वैसा, तो मैं उसके कारण पैसा बचा करके मैं भी उनको दोस्ती करती थी, दोस्ती करता था, पार्टी देता था उनको, ऐसा वैसा करके वो शुरू हो गया। तो उनको समझाते देखो बेटा वो तो बड़े बड़े घर के बेटे हैं, कोई व्यापार का है, कोई बड़ी नौकरी वाले, कोई अच्छे उनके है ना, अगर उनके घर सब चीज है, लेकिन हम तो सामान्य वर्ग के हैं, है ना, पापा भी दूर रहते हैं और मैं भी नौकरी करती हूँ, है ना, और उनके घर तो अगर नौकरी भी नहीं करे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करे, तो उनके यहाँ तो व्यापार है, व्यापार में लगा लेंगे अपने बच्चों को, है ना, उनको क्या फिक्र आगे पढ़ाई की। लेकिन आप तो बेटा अगर 8वीं 9वीं 10वीं भी पढ़ के रहोगे वैसे, तो आपको फिर कौन नौकरी देगा, छोटी मोटी ऐसी चपरासी वपरासी कुछ का मिल जाएगा जो भी है, लेकिन हम तो अपने जीवन को अच्छे चलाना है ना, तो ऐसे क्यों संगति करें। तो उसको समझाता है अगर पास भी हो जाओगे तो ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप पिछड़ते जा रहे हो, पढ़ाई में भी पिछड़ते जा रहे हो। तो उसको बड़ा उस दिन उसको दुख लगता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उस दिन से बोलते हैं बेटा अच्छी संगति करो जो आपके काम आए। आप उनके दोस्तों के साथ पड़े रहोगे तो वो आपको जीवन बर्बाद कर देगा, है ना, और जब समय पर आएगा तो वही दोस्त आपसे मुकर जाएगा, वो काम नहीं आएगा। इसलिए बेटा ऐसी संगति छोड़ो, और जो आपके सहयोग करे, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग करते रहे, ऐसे दोस्त बनाओ। तो उस दिन से उसकी जो बेटा है उन लोगों से संगति छोड़ती है, लेकिन वो तो पढ़ाई में पिछड़ गया रहता है, और पढ़ाई में पिछड़ने के कारण वो जब परीक्षा होता है तो पास तो होता है ना, तैयारी करने में लग जाता है, लेकिन वो पिछड़े रहता है, बहुत सारी चीजों को वो समझ नहीं पाता, उसकी तैयारी भी कम हो जाती है, जिसके कारण वो 3rd डिवीजन से पास होता है, उसको बड़ा दुख लगता है ना। तो फिर उस दिन से वो करता है कि देखो मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं अपने पीरियड भी बर्बाद किया, और मेरा साल भी ये पास तो हुआ, लेने के पास वाला। फिर उसने उस दिन से अपने आप को संकल्प किया, अरे मैं ऐसे गलत लोगों के कारण ही मेरा आज का जो इस साल का जो मेरा परसेंट है, जो हमेशा अच्छा नंबर आते रहता है, वो मैं कम हो गया, मेरा कम हो गया। अब मैं पूरे अच्छे से निष्ठा के साथ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। इस तरह से उसने संकल्प लिया, और अपनी माँ की बात जो हमेशा वो अच्छे रास्ते पर ले जाती थी, उसकी माँ की बात हमेशा मानने लगा, और उस दिन से अपने जीवन के संकल्प के साथ आगे बढ़ा। तो देखो बच्चों, अगर हम दोस्त बनाते हैं तो अच्छे बुरे की परख है ना हमको होनी चाहिए। जो बच्चा है वो क्या हमारा सहयोग करता है कि कोई दूसरे रास्ता में ले जाता है, इसकी भी हमको समझ रखनी है। माँ अगर बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, हमारी टीचर अच्छी बातें बताती हैं, उनको हमेशा हमको ध्यान में रखनी है, और अच्छा बुरा की समझ हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें अपनी संगति अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से करनी चाहिए। जहाँ गपशप मारते बैठे बच्चे, उनके साथ हमें दूर रहनी चाहिए, उनसे दूर रहनी चाहिए। अगर कोई बोलता है चलो भाई ये करा दूं, तो व्यसन की लोग की ओर भी ले जाते हैं, है ना, कई प्रकार के गुटखा पाउच और न जाने किस तरह से वो नशा करने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमको दूर रहनी चाहिए, दूर बच के रहना चाहिए। और हमारा जीवन अभी कैसा है, विद्यार्थी जीवन, और विद्यार्थी जीवन को अपने जो आप सभी जानते हैं ना महापुरुषों की तरह कैसे हम महापुरुष बने, तो हमको भी अपना अच्छे कर्म करके अपने
उन आदर्शों को अपना के महापुरुष वीरांगनाओं के विदुषी इन लोगों के जो हम सुनते जानते हैं उनकी तरह हम भी बने, हमारी भी अपनी एक पहचान बने। इस तरह से हमको आगे बढ़नी है, अपने घर परिवार को मान देनी है, सम्मान देनी है। ठीक है, तो आज से सभी संकल्पित रहें कि ऐसे बच्चों से हम दूर रहेंगे। ठीक है, आइए अगली बार हमारे आइए बच्चों, आप सभी एक भजन फिर दोहराएं जो चलिए। आइए बच्चों, हम सभी अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले, जो हमें माता पिता हमारे सहयोगी रहते हैं, गुरुजन सहयोगी रहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, ऐसे ही हमें सद्गुणी बनाए। चलिए, आप सभी जानते हैं, एक बार हम गा चुके हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं उस भजन को, प्रार्थना को। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो खिल सके ना वो फूल तुम हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं, दया की बेटी सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए इसके पश्चात अब हमारी दीदी निरंजना दीदी हमारी दिनचर्या के अगले क्रम के बारे में बताएंगे। तो आइए हमारी दीदी आचार्य जी। म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। धन्यवाद दीदी। अभी आप बच्चों सभी लोगों ने सुना कि किस तरीके से हमारी गायत्री दीदी ने हम सभी लोगों को कितने अच्छे मधुर अपनी आवाज में कितने अच्छे हमको गाना सुनाए, है ना। तो बच्चों आप सभी तक हमारी आवाज आ रही है अभी? आ रही है ना बच्चों? आ रही है। वेरी गुड। अच्छा, तो देखिए अभी हम आगे बात करते हैं अपनी दिनचर्या के बारे में, है ना। अच्छी संगति ये हमारे आचरण को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है ना। तो फिर अब हमारे आचरण को और भी ज्यादा अच्छा बेहतर बने तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारी दिनचर्या भी एक आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए। तो इसके लिए कल हम आप सभी लोगों से इस बारे में चर्चा किए थे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो हमारी दिनचर्या के प्रारंभ, एक आदर्श दिनचर्या का प्रारंभ कितना समय होता है बच्चों? आप सभी लोगों को अभी हम जितने भी प्रश्न पूछेंगे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब हम बोलेंगे कि इसके लिए आप लोग को हाथ ऊपर करना है तो आप लोग हाथ ऊपर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप सभी लोग बताइए कि एक आदर्श दिनचर्या के लिए हमको कितना समय नहीं कि कब सो के उठना चाहिए? सूर्य उदय के पूर्व उठना चाहिए या फिर सूर्य उदय के बाद उठना चाहिए?
सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, उसके लिए कौन कौन हाथ ऊपर कर रहे हैं भैया? हाथ ऊपर कीजिए। सूर्य उदय के पूर्व उठना चाहिए। नहीं दिख रही है रंजना दीदी। अब सूर्य उदय के बाद कौन कौन बोल रहे हैं कि उठना चाहिए, इसके लिए हाथ ऊपर कीजिए। सूर्य उदय के बाद बढ़िया आराम से, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, बढ़िया स्कूल भी नहीं जाना है, आराम से 8 बजे 9 बजे तक सोए करके। ऐसे कौन कौन है जो बोलते हैं कि हमको ऐसे उठना है करके? इसके लिए हाथ ऊपर कीजिए, जरा देखो कि कौन कौन बच्चे हैं। गायत्री दीदी आवाज आ रही है क्या? अच्छा चलिए बढ़िया। मतलब हमारे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे, निरंजना को उसमें लाने बोलिए ना वीडियो में। सारे बच्चे हमारे क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, है ना, जो सूर्य उदय के पूर्व ही उठना जानते हैं और सूर्य उदय के पूर्व उठना को सही मानते हैं, है ना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य भगवान जी जिसको उठाते हैं वो सिर्फ सोते रह जाता है ना। और सूर्य भगवान जी को जो उठाएगा, सूर्य भगवान जी को जो सूर्य उदय से पूर्व उठेगा, है ना, वो पूरे संसार को उठाने का काम करता है, पूरे संसार को आगे बढ़ाने का काम करता है ना बच्चों। तो हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्य उदय के पूर्व उठना पड़ेगा, है ना। अब बताइए सूर्य उदय के पूर्व उठने के बाद क्या क्या करना है? धीरे धीरे शॉर्टकट जल्दी जल्दी बताइएगा, है ना। सूर्य उदय के बाद है ना, लेकिन धरती माता को प्रणाम करना है। नहीं, धरती माँ को प्रणाम नहीं, पहले हमको कर दर्शन से भी पहले हमको क्या करना है? भगवान जी को हमको धन्यवाद देना रहता है ना, कि हे भगवान जी आपने हमको यह नया जीवन दिया है। हम रात भर सो गए थे, सोना मतलब एक बार के लिए क्या होता है, मरना होता है ना। पता नहीं कई लोगों को देखे होंगे कि जो कई लोग की तो मृत्यु सोते सोते वक्त भी हो जाती है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन भगवान जी ने हमको यह फिर से एक नया जीवन दिया है ना, और हम अपने इस नए जीवन को अच्छे काम में लगाए भगवान जी, और हमने आपने जो यह जीवन दिया है उसको हमेशा लोकहित में हम लगाए, है ना, अच्छे काम करें, अपने से बड़ों की बात माने। तो यह क्या होगा, इसके लिए आप सभी लोगों को भगवान जी को धन्यवाद देना है। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके, है ना। उसके बाद क्या करना है? कर दर्शन के बाद धरती माँ को प्रणाम। वेरी गुड, धरती माँ को प्रणाम, है ना। धरती माँ को प्रणाम के बाद उषापान, वेरी गुड, उषापान, है ना। तो अच्छा बताइए, तो उषापान कौन कौन किया है? आज हाथ ऊपर कीजिए। आज उषापान कौन कौन किए हैं? अच्छा, हमारी ये दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं किए हैं, है ना। कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं किए हैं वो सभी लोग अपने जीवन में उषापान को बिल्कुल अपनाइए, है ना। कल हम सभी आप लोगों को बताए थे ना कि उषापान के क्या क्या फायदे हैं, है ना। तो आप सभी लोग वो फायदा चाहते हैं कि नहीं, कि हमेशा ये मोटी मोटी मेडिसिन खाओगे, डॉक्टर से चुभने वाला इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं क्या? हाँ, अब जिन लोगों को ना मोटी मोटी कड़वी कड़वी गोली खाना अच्छा लगता है और डॉक्टर से चुभने वाला उई वाला इंजेक्शन लगाना अच्छा लगता है ना, वो लोग पक्का उषापान नहीं करेंगे। तो जो लोगों को उषापान करेंगे ना, उनको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, है ना। पेट बिल्कुल साफ रहेगा, है ना। पेट के साफ तो कल बताए थे। उषापान के बाद क्या करना है? योग। मैम यू आर म्यूटेड। अपने से बड़ों को प्रणाम करना है। यह चारी है। फिर क्या करना है? इसके बाद हमको अपने से बड़ों का भी प्रणाम भी करना है ना। सभी जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमको चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करनी है ना। उसके पश्चात क्या करना है? योगा करनी है। योगा करके हमको क्या रहना है? फिट रहना है ना। जो करे योग वो रहे सदा निरोग, है ना। जो योग अपने जीवन में अपनाता है वो हमेशा निरोग रहता है। ठीक है। अब योगा करने के बाद क्या करनी है? थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद क्या करनी है? नहाना है। वेरी गुड। शरीर की भी सफाई जरूरी है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? जल्दी से फटाफट बाथरूम में जाके अच्छे से मल के नहाना है ना। नहाने के बाद क्या करना है?
पूजा करना है। उपासना, है ना, भगवान जी के पास जाके धन्यवाद देना है, भगवान जी की उपासना करनी है ना, उपासना करनी है भगवान जी से। उसके पश्चात क्या करनी है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पेट में चूहा दौड़ने लगता है ना, लगता है कि भाई अब थोड़ा सा चूहा दौड़ रहा है, उसको कुछ खिलाया जाए। अच्छा, खिलाया जाए तो क्या खिलाया जाए? अच्छा, आप लोग क्या क्या नाश्ता किए बताइए तो आज? पोहा। पोहा नाश्ता किए। अच्छा, और कुछ लोग क्या नाश्ता किए? कुछ लोग रोटी और चाउमीन किए भिंडी। होंगे, कुछ लोग बर्गर खाए होंगे, कुछ लोग पिज्जा खाए होंगे। हाँ? अच्छा, मैं ना बादाम खाई, आधे घंटे बाद केला खाई। रोटी और अच्छा, भिंडी। रोटी और भिंडी। अच्छा, हाँ चलो, जो बच्चे जो घर का बना हुआ खाना खाते हैं, है ना, वो तो वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं वो बच्चे, है ना। लेकिन अच्छा, आप लोग करते हैं, वेरी गुड, ये हमारे सारे बच्चे बहुत भाई बहुत अच्छे हो आप सभी लोग, है ना। चलिए, लेकिन देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या खाना पसंद करते हैं वो लोग? बर्गर। बर्गर। अच्छा, कहीं आप पसंद नहीं करते? नहीं, सुबह मैं एक साल में एक बार खाता हूँ। अच्छा, एक साल में एक बार बर्गर खाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, एक बार मतलब खाने की इच्छा होती है तो चलो साल में एक बार बस खाते हैं, चलो बढ़िया है भाई, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह, हाँ अच्छा ठीक। तो देखो बच्चों, हमारा पेट जो रहता है ना, जो हमारे जो स्टमक है ना, वो पेट कैसा रहता है, एक गिलास की तरह होता है। अब देखो, जादू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, है ना, जादू देख रही है ना, तो एकदम देखो, ध्यान से देखो, ये जो गिलास देख रहे हैं ना, ये गिलास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। तो वैसे ही हमारा जो पेट है ना, उसमें क्या रहता है, जो हमारे स्टमक रहते हैं उसमें पानी भरा हुआ रहता है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा पेट है, ठीक है। आवाज रिपीट हो रहा है। ठीक से नहीं आ रही आवाज। आवाज ठीक से नहीं आ रही है? बेटा, आवाज तो इधर से पूरा है ठीक। अच्छा ठीक है, कोशिश कीजिएगा जो भी आवाज आ रही है उससे समझने के लिए, है ना, क्योंकि मैंने कहा था ना, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, उसको देख के ही आप लोग समझ जाओगे। ये है हमारा पेट, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह इसमें डाल दिए क्या चीज, चाउमीन, ठीक है। देखो, इस पेट के अंदर चला गया क्या चीज, सुबह सुबह चाउमीन चला गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, चाउमीन चला गया। अब इसके बाद में इसमें क्या चला गया सुबह सुबह, फिर ये चला गया समोसा, ठीक है, ये चला गया समोसा। अब देखो, पानी देख रहे हैं आप लोग, कैसा इसका कलर हो गया, कैसा हो गया इसका कलर, देखिए तो, गंदा हो गया कि नहीं, थोड़ा गंदा हो गया है ना, ये देखिए। तो जब हम लोग अपने पेट में इस तरीके से चाउमीन डालते हैं, सुबह सुबह मैदे की बनी हुई चीज डाल रहे हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा पेट खराब होता है ना। तो इसके कारण हम लोगों को क्या होती है, ढेर सारी बीमारी होनी शुरू हो जाती है। जो हम लोग सुबह सो के उठ के अपनी हेल्थ बना रहे हैं, है ना, सुबह सो के उठ के योगा कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम लोग अपने पेट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डालेंगे तो होगा कुछ फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान होने वाला है ना। लेकिन अगर हम लोग अपने पेट में, यानी कि हमारे स्टमक में जो इस तरीके से रहता है ना, उसमें सुबह सुबह अंकुरित, उस समय गायत्री दीदी आप लोगों को बताई थी ना, अंकुरित अनाज को खाना चाहिए करके। ऐसा अंकुरित अनाज जो रहता है, ठीक है, जिसकी पूंछ निकली हुई रहती है, चना रहता है ना, मूंगफली, ठीक है, मूंग दाल, गेहूं, वो सबको क्या करते हैं, रात भर उसको भिगोए रहते हैं, है ना, और उसके बाद में उसको कपड़े से ढक देते हैं भिगोने के बाद। फिर उसके दूसरे दिन उसमें क्या आ जाता है, पीछे की तरफ पूंछ आ जाती है ना। चना में बहुत खाता था। हाँ, खाता था क्यों, खाना चाहिए ना। तो इस तरीके से देखिए, जब हम इसमें अंकुरित को डालते हैं तो
पानी कैसा है? बिल्कुल साफ है। साफ है। तो हमारा पेट भी ऐसा रहता है। जब हम अंकुरित सुबह सुबह खाते हैं ना, तो हमारा पेट बिल्कुल साफ रहता है, ठंडा रहता है ना। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसमें फ्रूट्स डालते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अनार डाल रहे हैं, ठीक है। अनार को डाले, इसके बावजूद भी गंदा हुआ पेट, यानी कि ये गिलास गंदा हुआ? नहीं हुआ। अनार भी डाल लिए। इसके बाद में इसमें हमने क्या डाला? बनाना, यानी कि केला का टुकड़ा डाल रहे हैं हम इसमें, ये डाल दिए। लो, हम तो केला का टुकड़ा 3 डाल दिया, 3 चीज इसमें डाल दिए, है ना। इसके बाद हम डाल दिए, फ्लोट कर रहा है। हाँ, तो इसके बाद इसमें हमने एप्पल भी डाल दिया, ठीक है। ये देखिए, इसमें हमने एप्पल भी डाल दिया, ठीक है। इसके बावजूद भी देखो गंदा हुआ? नहीं। ऐसे ही हमारा पेट है, हमारा स्टमक है ना, वो बड़ा खुश हो जाता है जब हम लोग इसमें सुबह सुबह ये सारी चीजें डालते हैं, तो है ना। और हमारा स्टमक ऐसे जब चीजें डालते हैं ना, तो वो रोने लगता है, और रोने लगता है तो क्या होता है, आ ऊ करते हैं ना, पेट दर्द देना शुरू हो जाता है ना। तो कभी पेट में क्या हो जाती है, गैस बननी शुरू हो जाती है, तो अगल बगल वाले भागना शुरू कर देते हैं, क्यों, है ना। तो इसलिए हम क्या करनी है? हाँ जी मैम, अगर हम सोते सोते एक बार उठ जाए और फिर से सोने का अगर हमको मन करे, तो हमारा पेट तो जग जाता है, तो हमको गैस बनना फिर से शुरू होनी है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करनी है, इस तरीके से हमको हमेशा हेल्दी फूड्स खाने हैं नाश्ते में, है ना। इस तरीके से हेल्दी फूड्स खाने हैं, ऐसे स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करना चाहिए, ठीक है। और नाश्ते में और क्या क्या चीज करनी चाहिए, अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे पीते हैं वो बच्चे तो झट से पहचान जाएंगे, ठीक है। अब जरा सभी लोग कैमरे के सामने अपना मुंह ले आइए, तो जरा मैं देखूं आप लोग के चेहरे का एक्सप्रेशन को। बताइए क्या है ये? दूध। देखो कुछ लोगों का मुंह बन रहा, दूध है करके। दूध। अच्छा, दूध पता किसको किसको पसंद है? तो अच्छा, एक को देखो, छोटी सिस्टर का इसका हाथ को वो उठाई हुई है कि चलो हाथ ऊपर करो करके, है ना। तो क्या है कि कुछ लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन क्या है कि दूध हमको हमेशा पीना चाहिए। सुबह सुबह अगर हम लोग दूध पी रहे हैं तो फिर क्या होगा? 2 टाइम दूध पीना है। 2 टाइम दूध पीना है ना, 2 टाइम हमको दूध पीना है। तो फिर अगर हम लोग मॉर्निंग में दूध पी रहे हैं, है ना, मॉर्निंग में भी हमको नाश्ता में क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए, ठंडे ठंडे जूस भी पीने चाहिए मौसम के हिसाब से, है ना। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा अगर नाश्ता ऐसी हेल्दी रहता है ना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे, अगर हम ऐसे नाश्ता को ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य और भी अच्छा होगा, ठीक है। चलो, अब ये नाश्ता का तो हो गया, ठीक है। अब नाश्ता के बाद क्या हुआ, क्या करना है? एकदम ज्यादा नाश्ता कर लिया है, अब जाके बिस्तर में थोड़ा सा लेट जाए, ऐसा करते हैं आप लोग? देखिए कुछ बच्चे हाँ भी बोल रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए, अगर जो ना खाना खाने के बाद या फिर नाश्ता के बाद इकट्ठा जो बिस्तर को पकड़ते हैं ना, बिस्तर में जाके सोते हैं, उन लोगों का पेट कैसे होता मैं बताती हूँ, पहचानो इसको, कौन है ये? लाफिंग बुद्धा। इसका पेट को देख रहे हैं आप लोग? इसका पेट को देख रहे हैं? ऐसे ही हो जाएगा आप लोगों का पेट, है ना। अगर आप लोग नाश्ता करने के बाद और खाना खाने के बाद अगर आप लोग सीधा बिस्तर में जाके सो जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, पेट आप लोग का बाहर निकल आएगा, मेरे को भी देखो, मुझे भी देखो बोलेगा ये, है ना। तो आप लोगों को ऐसे टमी बॉय बनना है क्या? टमी गर्ल बनना है? नहीं ना, बल्कि आप लोगों को कैसा रहना है, एकदम फिट रहना है, जैसे भगवान कृष्ण रहते हैं फिट, जैसे हनुमान जी फिट रहते हैं, है ना, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फिट रही है, वो पिज्जा बर्गर खा के इन लोग फिट नहीं हुए हैं, है ना। तो हम लोगों को ऐसी हेल्दी फूड खा के हमको फिट रहनी है ना। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को जॉगिंग करनी है, मतलब थोड़ा सा हम लोगों को टहलना भी है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का खेलना है, ठीक है। तो हल्का फुल्का खेल लिए, उसके बाद क्या करनी है,
अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो फिर इसके बाद तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाते होंगे, है ना। मतलब उस समय आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा आप लोगों की जो स्कूल से रिलेटेड जो पढ़ाई है उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा समय देना चाहिए, है ना। तो आप लोग अपने स्कूल की तो पढ़ाई करते ही हैं, और साथ में और आप लोगों को और क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। स्वाध्याय मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने कहा स्वयं के द्वारा अध्ययन, है ना, सेल्फ स्टडी, स्वयं के द्वारा अध्ययन, ठीक है। और हमको कैसा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कैसा स्वाध्याय करना चाहिए, बताइए। जैसे कैसे बुक को पढ़ने चाहिए, हाँ, कॉमिक्स बुक, हाँ, कोई बात नहीं, अगर कॉमिक्स बुक भी पढ़ते हैं तो फिर भी गलत बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि हम जैसी चीजें देखते हैं ना वैसे ही हमारा मस्तिष्क बनता है, ठीक है। हम जैसी चीजें पढ़ते हैं वैसी ही हमारे व्यवहार भी बनते जाते हैं, और जैसी गाने को हम सुनते हैं, जैसी बातों को हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं, है ना। अगर आप लोग स्पाइडरमैन की कहानी को हमेशा आप लोग मोबाइल में अगर आप लोग देखते रहोगे, ठीक है, अगर आप लोग बार बार क्या है कि ये जो कार्टून वगैरह रहते हैं ना, ठीक है, उस सब को अगर आप लोग बार बार देखते रहेंगे तो आप लोग भी क्या हो जाएगा, आप लोग भी वैसे ही बनना शुरू हो जाओगे, आप लोग भी ऐसे ही बनते चले जाओगे, है ना। तो आप लोग जब ऐसी क्या बोलते फाइटिंग वाली, लड़ाई झगड़ा वाली, ठीक है, और जब आप लोग मूवी देखते हैं ऐसे देखने में अच्छा लगता है, मजा आता है। विलन है, फिर हीरो है, हीरो विलन को मार रहा है, विलन हीरो को मार रहा है, फाइटिंग इधर हो रही है उधर हो रही है ना, अच्छा लगता है, मजा आता है। अच्छा, तो फिर लेकिन जब आप लोग ये सब को देखते हैं तो आप लोग का दिमाग भी करता है ना, जब सामने भाई आता है तो आप उस समय अपने आप को स्पाइडरमैन समझने लग जाते हैं, और भाई को विलन समझने लग जाते हैं, और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। ऐसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है ना, जैसे हम लोग देखे रहते हैं। और सोचिए अगर आप लोग एक अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, अच्छी ज्ञानवर्धक, जैसे अभी हमारी गायत्री दीदी अभी आप लोगों को एक अच्छी स्टोरी सुनाई ना, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक आप लोगों को स्टोरी सुनाई कि कैसे एक यानी कि बच्चा रहता है, एक लड़का रहता है, वो बुरी संगति में पड़ के कैसे वो गलत दिशा में जाना शुरू कर देता है ना, उसके रिजल्ट खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्टोरी को सुन के हमारे अंदर कैसा भाव आता है कि हमको क्या करना चाहिए, कि अच्छी संगति में रहनी चाहिए करके, है ना। अभी आपने स्टोरी सुना तो आप लोग के दिमाग में आया ना कि हमको हमेशा अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है करके, आया ना दिमाग में। तो वैसे ही अगर हम लोग अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ेंगे, देखिए रामायण है ना, रामायण कितनी अच्छी पुस्तकें हैं, और है ना, जिसमें कि राम जी एक अच्छे बेटे, एक अच्छे भाई, एक अच्छे फ्रेंड, है ना, कि कैसे एक अच्छे फ्रेंड को होना चाहिए। तो इस तरीके की बुक सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को मोटी बुक देख के ही बहुत इरिटेट हो जाते हो, है ना, इतनी मोटी मोटी बुक कौन पढ़े, तो आप लोग अपने दादाजी के पास, अपनी दादी के पास, आपके घर में जो बड़े हैं ना उनके पास जाके आप लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप लोग उनसे कहानियां सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां। तो अगर आप लोग अच्छा चीज देखेंगे, अच्छा चीज सुनेंगे और अच्छी चीजों को पढ़ेंगे तो हम सब भी कैसे बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे, है ना। तो आप सभी स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे या नहीं, करेंगे। नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल करनी है स्वाध्याय, है ना। तो देखिए, और ये स्वाध्याय के द्वारा ही क्या होता है कि व्यक्ति महान बनता है ना। तो अगर हम लोगों को महान बनना है, अच्छा आप लोग बताइए, तो विवेकानंद को जानते हैं आप सभी, स्वामी विवेकानंद जी को, कौन कौन स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, अपना हाथ ऊपर कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी को कौन कौन जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे हाथ ऊपर नहीं किए, मतलब इनको पता नहीं। अच्छा, सलमान खान को कौन कौन जानता है, हाथ ऊपर कीजिए। अरे बाप रे, सलमान खान को तो भाई सब कोई जानते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम ये बाल संस्कार शाला इसीलिए तो खोले ताकि हम लोग अपने हिंदुस्तान के नहीं बल्कि हमारे विश्व के सुपर हीरो के बारे में जाने, है ना। जो भी हमारे फिल्म एक्टर है वो तो सिर्फ मूवी के बस हीरो हैं, है ना, लेकिन रियल लाइफ के जो हीरो है ना, जो हमारे वास्तविक जीवन के जो हीरो हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे काम किए हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने क्या किया कि
अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, है ना। और विदेशों में जाके हमारे भारत के जो ज्ञान है, जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में विदेशों में भी बताया। हमारे भारत देश में तो सभी जानते ही थे, लेकिन उन्होंने विदेशों में भी जाके बताया, है ना, कि हमारी भारतीय संस्कृति आखिर है कैसी। तो विदेशों में भी लोग बड़े आश्चर्य होने लग गए भाई कि वाह, भारतीय संस्कृति तो बहुत अच्छी है, हमको अपनानी चाहिए करके। तो ऐसी भारतीय संस्कृति को बताने वाले, सबके सामने रखने वाले विवेकानंद जी। आप लोग को पता है, इस विवेकानंद जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार में, पता है, एक बार में वो 700 पेज यानी कि 700 पेज वो क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे। हाँ, 700 पेज। अब जरा सोचिए, हम लोगों को जब याद करना रहता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, तो हम लोग कितना टाइम लगाते हैं? अधिक से अधिक 1 घंटा। अच्छा, कोई लोग तो पूरा 1 दिन लगा देते होंगे जब समझ में नहीं आता है तो, है ना। तो क्या है कि देखिए, अब ये 20 मिनट। अच्छा, तो क्या है कि अगर हम लोग स्वामी देखिए, स्वामी विवेकानंद जी वो कोई ऊपर से नीचे नहीं, यानी कि ऐसे अवतरित नहीं हुए थे, बल्कि वो आपकी तरह, हमारी तरह ही वो एक आम पर्सन थे, है ना, एक आम व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार को एक आदर्श की तरह, जो अभी जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है, तो इसी आदर्श दिनचर्या को अपनाकर ही वो क्या कहलाए, जगत गुरु कहलाए, हमारे भारत देश को जगत गुरु कहलाए, है ना। तो और ऐसी स्वामी विवेकानंद जी की तरह अगर हमको अपने माइंड को सुपर माइंड बनानी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वाध्याय, स्वाध्याय, और वो भी अच्छे किताबों का स्वाध्याय, है ना। तो आप सभी स्वाध्याय अपनाएंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जो जो किताबें अच्छी अच्छी पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करेंगे। हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, ये अच्छा, कुछ बच्चे तो दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, मतलब कि हम पूरी तरीके से करेंगे, है ना। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हम अपने जीवनचर्या को इस तरीके से स्वाध्याय इसमें हम लोग ऐड करेंगे, है ना। तो आप सभी लोग एक दिन में 1 पेज, कम से कम 1 पेज, आप लोग अच्छी अच्छी पुस्तकों का 1 पेज कम से कम पढ़ेंगे और उसको अपने, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। अपनाएंगे ना, अपनाएंगे ना, फॉलो करेंगे कि नहीं? हाँ मैम। क्योंकि अगर हम लोग 10 अच्छी बातें अगर हम लोग दिन में सुन रहे हैं, 10 अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एक भी अच्छी बात को अगर हम लोग अपने लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इस सबका, है ना। बिल्कुल कोई फायदा नहीं। जैसे कल हमने बताया था ना, जैसे चलनी रहता है, उस चलनी में अगर दूध डालो तो पूरा नीचे गिर जाता है, वैसे ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, इसके बावजूद भी सब बाहर निकल जाएगा अगर हम इसको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो, है ना। बल्कि जैसे आज दीदी ने बताया कि हमको सत्संगति में रहना है, तो इसको हम जीवन में अपनाएं, ठीक है। तो ऐसे हम स्वाध्याय करें और अच्छे बातों को अपने जीवन में उतारें, ठीक है। ये स्वाध्याय हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद समय के ऊपर खाना खाना, भोजन करना, ठीक है। हमारे आदर्श दिनचर्या का एक और क्या कड़ी है कि हमको समय के साथ खाना खाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि मम्मी आप लोगों को बुला रही है खाना खाने के लिए, आ जाओ बेटा, टाइम हो गया है, और आप लोग क्या बोलोगे, मम्मी रुको तो थोड़ा सा कार्टून देख रहे हैं, नहीं मम्मी थोड़ा सा खेल रहे हैं, हमको अभी खाना नहीं खाना, ऐसा बोलते हैं आप लोग। लेकिन गलत बात ना, जब खाने का टाइम रहता है, अगर हम लोग उस टाइम पे खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर जल्दी उसको पचाएगा, है ना। और अगर हम लोग सही टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो फिर वही हमारे शरीर को नुकसान भी करेगा, और एक हमारा टाइम टेबल जो रहता है ना, वो अनबैलेंस हो जाएगा, है ना, बिल्कुल वो अव्यवस्थित हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हमको क्या करना है, समय के अनुसार भोजन करना है, ठीक है। और साथ में हमको व्यायाम, खेल कूद, उसकी तरफ भी ध्यान देनी है। लेकिन अभी आउटडोर गेम ज्यादा नहीं खेलना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना। तो इस लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हम लोग घर के अंदर भी भाई बहनों के साथ मिलके अच्छे अच्छे गेम भी खेल सकते हैं, जो अभी बाद में आप लोगों को आचार्य जी बताएंगे भी खेल के बारे में, है ना। अब उसके बाद क्या करनी है, और एक बात कि जब भी हम भोजन करते हैं, है ना, भोजन करें, नाश्ता करें, तो उस समय क्या करेंगे, 3 बार भगवान है ना गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, 3 बार क्या करेंगे,
गायत्री मंत्र का, या फिर अपने भगवान जी को, अगर आप प्रभु यीशु को मानते हैं, वाहे गुरु जी को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद जी को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो अपने भगवान जी को पहले याद करेंगे कि हे भगवान जी, आप हमको यह भोजन दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करके हमको भोजन लेना है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे आगे, खाना खा रहे हैं तो बस थाली में जूठा उठा तो नहीं छोड़ देते हैं ना, कोई है क्या जो जूठे में बिल्कुल छोड़ देते हैं ऐसे, नहीं ना। फिर जो बच्चे अपने थाली में भोजन नहीं छोड़ते हैं ना, वो बच्चे बिल्कुल वेरी गुड है। ऐसे बच्चे बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि आने वाले कल में ना एकदम सक्सेस होते हैं, क्योंकि जो लोग मेहनत का जो अन्न रहता है, उस अन्न की कीमत जो पहचानता है, वो ही क्या कहलाता है, आने वाले कल में सक्सेस आदमी, यानी कि सफल आदमी कहलाता है ना। तो अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमको अन्न की कीमत को पहचानना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो इसके बारे में और भी, हाँ, तो इसके बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल से बाद में बताएंगे। अभी आगे और भी जो छोटी छोटी बातें हैं, उसको जो हमारे आदर्श जीवनचर्या में सम्मिलित है, उन बातों को हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। जैसे कि क्या है कि अपना पाठ याद किया है ना, जितने भी हमारे पाठ रहते हैं, जो भी स्कूल में होमवर्क दिया जाता है ना, वो सारे होमवर्क हम कंप्लीट भी करें, है ना। और क्या करना है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौन कौन है जो अपने मम्मी पापा की बातों को मानते हैं? वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, हम आपके मम्मी पापा के साथ भी मीटिंग करेंगे एक आध बार, ठीक है। उस समय आप लोगों के बारे में पूछेंगे कि कितना सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग मानते हैं अपने मम्मी पापा की बात, अपने से बड़ों की बात, तो फिर आप सभी लोगों के लिए हम सब हमारी तरफ से ये जोरदार क्लैपिंग, और अपने लिए भी क्लैपिंग कीजिए ना, ताली बजाइए अपने लिए कि आप लोग बड़ों की बात भी मानते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। अब ये तो चलो अच्छी बात है कि आप लोग बड़ों की बात मानते हैं। अच्छा, अब इसमें से बताइए कौन कौन है जो झूठ भी बोलते हैं? झूठ बोलते हैं आप लोग? नहीं मैम, नो मैम बोलते हैं, ये अच्छा, वेरी गुड। तो अगर आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं तो फिर, हाँ जी, अच्छी बात के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे एक शिकारी है, वो गाय को पकड़ रहा है, गई तो शिकारी को हम बोलेंगे कि उस तरफ गई है। अच्छा, मतलब किसी के भले के लिए, ठीक है। अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो उसको झूठ बोलने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन 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 एक बात ये भी है कि चलो हमारा फ्रेंड है, उस फ्रेंड को क्या करना है कि उसने क्या बोलते हैं, उसको मूवी देखने के लिए जाना है, ठीक है। उसने स्कूल में टीचर से झूठ बोला है कि मैम मेरा पेट दर्द दे रहा है, मुझे मूवी देखनी है, और आपको पता है कि फ्रेंड झूठ बोल रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? कह रहे नहीं, फ्रेंड है, आखिर वो भी तो मूवी देखेगा, आखिर इसका भला ही तो है, उसके भले के लिए चलो हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर के सामने झूठ बोल देंगे कि ये सही बोल रहा है मैम, है ना। तो क्या कि उसकी ये गलत है ना, ये तो क्या है बेटा कि सही क्या है गलत क्या है, उसको भी पहचानने के लिए हमारे पास वो नजर होनी चाहिए और वो समझ होनी चाहिए, है ना। इसीलिए बार बार क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय कीजिए करके, है ना। स्वाध्याय के द्वारा हमको पता चलता है, बड़े बुजुर्गों की संगति में रहने से, अच्छे लोगों की संगति में रहने से हमको सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में पता चलता है ना। तो अब हम क्या करें कि सत्य का पालन करेंगे हम हमेशा अपने जीवनचर्या में, ठीक है। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक। अब इसके बाद बताइए कि कभी अगर आपको कभी पकड़ा जाता है, हाँ, क्योंकि जो झूठ बोलते, क्योंकि झूठ बोले कौवा भी काटता है ना। लेकिन देखो जो झूठ बोलता है ना, उसको पता ही नहीं रहता है कि मैंने कब किस वक्त झूठ बोल दिया, क्या क्या बात बोली है करके, उसको बड़े से बड़ा झूठ बोलना पड़ता है उसको। हाँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि हमने कब कब क्या क्या बोला है करके, तो उसको झूठ पकड़ा ही जाता है। एक झूठ छुपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलना पड़ता है। आप झूठ बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे ना? नहीं, वेरी गुड। अगर एक छोटा सा झूठ बोलते हैं तो बड़ा सा झूठ में फंस जाते हैं। हाँ, छोटा सा झूठ बोलते बोलते बड़े से झूठ में फंस जाते हैं, बड़ी सी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का हमेशा झूठ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए कि किसी काम को नहीं किया है और आपके मम्मी पापा या टीचर पूछ रहे हैं कि आपने किया और आप लोग झूठ बोल दिए, तो बाद में आप लोग को और प्रॉब्लम आएगी, दिखाओ बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है ना बच्चों। अब इसके बाद क्या है कि आपको अगर आपके मम्मी पापा, आपके बड़े या फिर आपके छोटे भाई, आपके फ्रेंड, है ना,
वो सभी अगर आपसे कुछ बात कर रहे हैं, आपसे किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लोग चिड़चिड़ा हो के आप लोग आंसर देते हैं? झुंझलाहट आती है आप लोगों में? जो योगा करते हैं ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले ही जो उठ जाते हैं, उनमें झुंझलाहट बिल्कुल नहीं होती है ना। जो बिल्कुल यानी कि अच्छा जीवनचर्या अपना रहे हैं, उसमें झुंझलाहट नहीं होती है ना। तो जो बच्चे झुंझलाहट करते हैं, है ना, जो चिड़चिड़ापन लाते हैं अपने में, ठीक है, तो उन लोगों को अपने व्यवहार में ऐसा बिल्कुल नहीं लाना है ना। कोई भी अगर आप लोगों से कोई बातें पूछ रहा है तो हम इसको बड़े ही प्यार से उसका आंसर दें, है ना। अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं आप लोगों को किसी काम के लिए, तो उस काम में भी हमको मदद करनी है। अच्छा, कौन कौन है जो घर में घर के कामों में मम्मी पापा की, अपने दीदी भाई बहनों की? अरे हम तो क्वेश्चन ही नहीं किए, आप लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन सुन लीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि हाँ जी मैम, मैं अपने जीजा, मेरी झुक नहीं पाती है, इसलिए मैं उनके आलू रखने में मदद करता हूँ, छठ चाय बनाता हूँ। अच्छा, मतलब वेरी गुड, चाय भी बनाते हैं, वेरी गुड। मतलब आप सभी लोग घर में ऐसे छोटे छोटे कामों में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हमको हमेशा घर में छोटे छोटे कामों में जो भी है। अच्छा, एकदम शांत हो जाइए, पहले एकदम शांत हो जाइए। देखिए, जैसे कि अगर आपके सामने गायत्री दीदी जी, मैं और ये जितने भी आचार्य जी हैं, ठीक है, हम सभी एक साथ आके अगर बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग को सुनाई देगा? किसी की बात समझ में नहीं आएगी ना, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो अभी बिल्कुल अभी शांत रहेंगे, हैंड ऊपर करेंगे तब आपके सामने जाएगा, है ना। अभी बिल्कुल नहीं बोलनी है, अभी नहीं बोलनी है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, कभी भी झुंझलाहट में या फिर हम लोगों को किसी के साथ में गुस्से में बात नहीं करनी है, ठीक है। अगर करते भी हैं तो फिर हम इसमें ना करें, ठीक है। और घर में हमेशा दूसरों के काम में मदद करें, छोटे छोटे जो भी काम है उसमें हम मम्मी पापा की, भाई बहनों की मदद करें, ठीक है। और किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, ठीक है। किसी के बारे में हम लोग क्या है कि गलत बात ना बोले करके, ठीक है। अरे तुमको पता है ये जो है ना राहुल, और राहुल ना इसके पास ना इतना इतना गाड़ी है, ठीक है, 2 गाड़ी है तो क्या हुआ, हमारे पास तो और भी ज्यादा गाड़ी हो जाएगा। अरे ये ना कितना बुरा है, पता है इसके बाल कैसे कैसे कंघी करता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में बुराई करते रहते हैं, है ना, दूसरों के बारे में चुगली करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, खुद का एनर्जी डाउन हो जाता है ना। जो हमारी खुद की पावर होती है जिससे हम ऊंचा उठ सकते हैं, तो वो पावर को हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की निंदा करने में हम लोग क्या करते हैं, वो अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी शक्ति को नीचे कर डालते हैं, है ना। तो इसीलिए हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबके अंदर में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हमको क्या करना है, हमको उन अच्छाइयों को देखना है ना। तो इसी के साथ क्या करना है, और भी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को आदर्श दिनचर्या के बारे में बताते जाएंगे, ठीक है। अब हम दिनचर्या की बात को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी और आगे वाली बातों को आगे क्लास में यानी कि दीदी भैया जी के द्वारा बताई जाती रहेंगी। अब बच्चों, अब आगे हम आप लोगों को जो होमवर्क के बारे में बोलेंगे, ठीक है। होमवर्क कौन कौन करके आए हैं, जो आप लोगों को होमवर्क के बारे में दिया गया था? हाँ जी, होमवर्क के बारे में आप लोगों को दिया गया था, क्या दिया गया था कि पेड़ पौधे जो भी हैं, है ना, वन संरक्षण के बारे में, तो ये सब बनाना है करके कौन कौन बनाए हैं? मेरा बस आधा बन चुका है। आधा बना है? पर्यावरण के बारे तो आप लोग सिर्फ ना कैमरे के सामने, अपने मोबाइल के कैमरे के सामने आप लोग जो ड्राइंग बनाए हैं, ठीक है, उसको सामने में दिखा दीजिए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वृक्ष है ना, यानी कि अगर हमारा पृथ्वी हरा भरा रहेगा तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। अच्छा, मयंक चौहान जी, आपका
वेरी गुड। मतलब अगर हमारा पृथ्वी में हमेशा हरा भरा रहेगा तो हमेशा बारिश होती रहेगी, हमेशा क्या बोलते हैं, हमको पानी की कभी कमी नहीं होगी। और अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हमेशा सूखा रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया है। वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आप सभी लोग अब खुद के लिए, चलो एक दूसरे के लिए क्लैपिंग कीजिए, ताली बजाइए। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, जोरदार ताली बजाइए, आवाज आनी चाहिए। गुड। तो चलिए, होमवर्क तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है ना। पोस्टर तो बहुत अच्छा आप लोगों ने पॉइंट किया है, लेकिन हमको वास्तविक रूप से हमको एक पेड़ भी लगाने हैं, है ना। बरसात का मौसम है तो पेड़ भी लगाने हैं, धरती को हरी भरी रखनी है। समझेगी नहीं तो फिर अब हम आगे, चलो अभी होमवर्क भी हो गया, आगे क्लास में जाते हैं। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खिलाएंगे हमारे आगे भैया जी, है ना। आगे आचार्य जी आप लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग गेम खिलाएंगे। तो आगे इंटरेस्टिंग गेम खिलाने के लिए हम आगे भैया जी को कहते हैं। हाँ जी, आप लोगों को इंटरेस्टिंग गेम खिला रहे हैं भैया। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। बोले भारत माता की जय। बच्चों आइए, अब हम अंत में आप लोगों को एक बहुत बढ़िया खेल खिलाने जा रहे हैं। प्रणाम बच्चों, प्रणाम। बच्चों चलिए, हम आप सभी को एक बहुत सुंदर खेल खिलाने जा रहे हैं। बच्चों, हमने आपको इसके पूर्व की कक्षा में योग के बारे में बताया था, प्रज्ञा योग। आप में से अधिकांश बच्चे प्रज्ञा योग कर रहे होंगे, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। प्रज्ञा योग में 16 आसन होते हैं, जिसको हमने आपको बताया था। तो इस सप्ताह आप और प्रज्ञा योग का अच्छे से अभ्यास करिएगा, और अगले सप्ताह आप सभी के प्रज्ञा योग सेशन देखेंगे। उसी प्रकार बच्चों, हमने प्राणायाम के बारे में बताया था, प्राणायाम, जिसमें हम आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप लोग सभी शांत रहेंगे तो आवाज सुनाई देगी सबको। तो बेटा, आप भ्रामरी प्राणायाम और प्रज्ञा योग, इसको इस सप्ताह नियमित रूप से अभ्यास करिएगा। प्रज्ञा योग के बारे में हमने पिछली कक्षा में बताया था, और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया था। आइए हम एक बार फिर से इसको देखते हैं। बच्चों, प्रज्ञा योग जो कि सबसे महत्वपूर्ण योग है, और इसमें 16 आसन होते हैं। इन आसनों को हम नियमित रूप से अगर घर में करते हैं तो इसका बहुत बढ़िया लाभ हमको मिलता है। आइए हम भारत माता की जय। मैम कोई एनिमेट कर रहा है। माता की जय। कोई बात नहीं, अभी हम आपको एक छोटा सा खेल दिखाते हैं। बच्चों, ये एक मुहावरा लिखा हुआ है। मुहावरा लिखा हुआ है, लेकिन ये सीधा नहीं है, उल्टा है। और आपको क्या करना है, सीधा करके बताना है। क्या लिखा हुआ है इसमें? दिख ही नहीं रहा है सर, नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है बेटा, नहीं दिख रहा है, हम पढ़ के बता रहे हैं आप लोग को। इस मुहावरे में लिखा हुआ है, जीत जीते हार हारे के मन है मन के। जीत जीते हार हारे के मन है मन के। एक बार और बोले। हाँ, एक बार और सुनिए, इसको सीधा करके बताना है। यह है मुहावरा, जीत जीते हार हारे के मन है मन के। कौन इसको सीधा करके बताएगा? हाथ उठाइए। मन के हारे।
हाँ बोलिए बेटा। इनके जीते जीत है, इनके हारे हार। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली सब इस बालक ने बताया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसका सीधा मुहावरा है बच्चों, आपने बताया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है ना? जो जिसका मनोबल टूट गया वो हार गया, जिसका मनोबल बना रहा वो जीत गया। बहुत बढ़िया। चलिए एक और मुहावरा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं आप लोग के लिए। ये लिखा है, भूतों के बातों से नहीं मानते लातों से। एक बार आप बोलिए सर। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जोरदार ताली सब बच्चों के लिए। बातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि वो सीधी हमारी बात नहीं मानते, तो उनको उस भाषा में समझाना पड़ता है ना? इसके लिए पुलिस वाले होते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और है मुहावरा बच्चों, क्या बंदर का स्वाद अदरक जाने। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, क्या बंदर का स्वाद अदरक नहीं जानते। अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने। अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने। अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने। बहुत बढ़िया, हम समझ गए आप सभी ने कहा। हाँ, जोरदार ताली। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थात जैसे कि हमारी दीदी जी ने बताया ना बेटा, सब्जियों में बहुत ताकत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उनके गुणों को। जो व्यक्ति जिस चीज के गुण को समझता है वही उसका उपयोग कर सकता है। एक और लास्ट वाला मुहावरा और लेते हैं हम। चलिए, दिन अंधेरी रात चांदनी फिर चार की। दिन अंधेरी रात चांदनी फिर अंधेरी रात। ताली, जोरदार ताली। फिर अंधेरी रात। बहुत बढ़िया, आप लोग ना बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार है भाई। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत बढ़िया। ये लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ आ जाता है तो उसका घमंड करते रहते हैं, बाद में वो खत्म हो जाता है तो फिर पछताते रहते हैं। और अंतिम है बच्चों, दूध फूक छाछ भी फूक का पीता है जलाकर। दूध फूक छाछ भी फूक का पीता है जलाकर। बोलिए। छाछ को भी फूक कर पीता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली। क्या कहा इन्होंने? दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अर्थात दूध सफेद होता है और छाछ मतलब मठा भी सफेद होता है। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति दूध से जल जाए तो जो भी सफेद चीज होगा, तरल पदार्थ, उसको भी वो दूध मतलब उसको याद आ जाता है कि मैं दूध में मेरा हाथ जल गया, सावधानी रखता है। बहुत बढ़िया बच्चों, आप सभी ने आज की कक्षा में बहुत बढ़िया अपनी भागीदारी निभाई। बच्चों, शुरू से लेकर हमने अंत तक जो जो बातें बताई हैं आप इसको नियमित रूप से करिएगा। बच्चों, अभी तक आप एक चीज हमको नहीं बता रहे। क्या चीज नहीं बता रहे हैं बच्चों? अपने जन्मदिन के बारे में कोई नहीं बता रहा है। हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे किसी का जन्मदिन शायद आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। क्या जनवरी 17 में आएगा? जनवरी में 17 आएगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो हमारी बात सुनिए, 25 में आएगा।
हमारी बात सुनिए बेटा। अगर इस आज से लेकर के अगले शनिवार तक, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज से लेकर के अगले शनिवार तक जिस किसी भी बच्चे का जन्मदिन रहेगा तो वो क्या करेंगे, अपने घर में तैयारी करके रखेंगे। क्या करेंगे बेटा? तैयारी करके रखेंगे। हाँ, अब क्या तैयारी करना है उसको सुनिए अच्छे से, सुन लीजिए बेटा। क्या करेंगे, आप ना अपने घर में बढ़िया एक भगवान को, किसी भी भगवान को एक बढ़िया पीढ़ा में रख दीजिएगा और एक तो थाली लेना बेटा, और थाली में थोड़ा सा पीला चावल, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा रोली मतलब तिलक लगाने के लिए रोली या गुलाल, और अगरबत्ती, माचिस। और बेटा दीपक को जलाना नहीं है, दीपक में तेल और बत्ती डालकर रखना है। और आप थाली में पीला चावल, फूल, गुलाल और अगरबत्ती, माचिस, इतना तैयारी करके रखेंगे। भोग लगाने के लिए शक्कर या भी रख सकते हैं और एक नारियल रख सकते हैं। और आपका बहुत शानदार जन्मदिन मनाया जाएगा। तो जिस किसी भी बच्चे का जन्मदिन है अगले रविवार को, इस सप्ताह जितने बच्चे का जन्मदिन है अगले रविवार को हम मनाएंगे। तो बेटा आप शुरू से ही बताया करिए कि आज हमारा जन्मदिन है, ठीक है? और बहुत शानदार जन्मदिन है। अंतिम बात बेटा, एक होमवर्क आपको और दे रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसा कि दीदी ने आज बताया था कि अपने अपने गीत, चुटकुला, कहानी, जो कुछ भी आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं तैयारी करके रखेंगे। तो आज कोई बच्चे तैयारी करके नहीं लाए थे शायद, तो अगले सप्ताह आप बहुत सुंदर सुंदर गीत गा सकते होंगे, कविता सुना सकते होंगे, तो उसकी तैयारी करके रखेंगे और अगले सप्ताह आपकी प्रस्तुति हम अंत में सुनेंगे, तो इसकी भी तैयारी करके रखेंगे। और बेटा हाँ बेटा शनिवार को, हाँ शनिवार रविवार में से दोनों दिन थोड़ा थोड़ा हम आपकी प्रस्तुति लेंगे, क्योंकि आपके बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो थोड़ी थोड़ी प्रस्तुति दोनों दिन लेंगे, लेकिन कक्षा के अंत में लेंगे, तो तैयारी करके रखेंगे, ठीक बेटा। और अंत में एक बात कि आपको जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है बेटा, उसको घर में नियमित रूप से करना है। आप ना जैसे ही कक्षा समाप्त होती है एक कॉपी बनाइए, बाल संस्कारशाला कॉपी। उस कॉपी में आप जिस दिन आप जो जो सीखते हैं तुरंत कक्षा के बाद उन बातों की, महत्वपूर्ण बातों को नोट करके रखिए। जैसे आज हमने क्या क्या सीखा, हमारी दीदी जी, आचार्य जी क्या क्या सिखाए, उसको तुरंत नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, और प्रतिदिन उसको देखा करें। उस सप्ताह भर आप उसका अभ्यास करने का प्रयास करें। आइए बच्चों, कक्षा का समय समाप्त हो रहा है। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं राष्ट्र गीत गाने के लिए। एक साथ राष्ट्र गीत शुरू कर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुझे लाम मलया सुहासिनी बोले भारत माता की जय। को अभिवादन और बड़ों को प्रणाम। दादी क्या